Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 4.2 from chapter data handling. Question 1. List the outcomes you can see in these experiments. Spinning a wheel. अब यहाँ पे ये आपको व्हील बना रखा है, ठीक है। तो स्पिनिंग अ व्हील मतलब कहा जा रहा है कि इसको जब आप रोल करोगे, घुमाओगे तो आउटकम्स क्या आएंगे ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस व्हील में जो बना रखा है यहाँ पे ABCD लिखा है, यहाँ भी A लिखा है। तो जब हम इसे मूव करेंगे ऐसे, है ना, आप जब इसको एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज जब मूव करोगे तो ये जो एरो बना है इन ABCD में से किसी एक पर आकर रुकेगा, ठीक है। तो आउटकम्स हमारा क्या होगा, या तो A आएगा या B आएगा या C या D आएंगे, ठीक है। A 2 टाइम्स में लिखा है तो भी तो हम A ही बोलेंगे, इस A पे आके रुके तो भी A बोलेंगे, इस A पे आके रुके तो भी A बोलेंगे। सो आउटकम्स में A हम काउंट करेंगे। तो यहाँ कितने आउटकम्स हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आउटकम्स। 1 2 3 4 आउटकम्स होते हैं, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, बात एक ही है। सो इसके आंसर में हम लिख लेंगे 4 आउटकम्स। और कौन कौन है 4 आउटकम्स, A B C D, इन चारों में से कोई एक आ सकता है एक बार में, ठीक है। टॉसिंग 2 क्वाइंस टुगेदर। अब कहा जा रहा है 2 क्वाइंस को अगर एक साथ हम टॉस करें यानी कि उछालें तो आउटकम्स कितने आएंगे ये बताने हैं। सो इसे आप ऐसे समझिए, जब हम क्वाइन को उछालते हैं तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा। जब उछालेंगे तो इन दोनों में से तो कोई एक चीज़ ही आएंगे, ठीक है। बट यहाँ 2 क्वाइंस की बात हो रही है, तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट क्वाइन एंड सेकेंड क्वाइन, ठीक है। जब 2 क्वाइन को एक साथ हम उछालेंगे तो हो सकता है एक में हेड आ जाए, एक में टेल्स आ जाए। जैसे यहाँ मान लीजिए इसमें फर्स्ट में हेड आ गया, दूसरे में टेल आने के चांसेस हैं। इसी तरह हो सकता है फर्स्ट वाले में टेल आ जाए और सेकेंड वाले में हेड आ जाए, ये चांसेस बनते हैं। या फिर हो सकता है कि दोनों में ही हेड आए, हेड दोनों को उछालेंगे तो दोनों में ही हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे चांसेस क्या बन रहे हैं, तो देखिए हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, कितने हो गए 1 2 3 4। ये 4 ही आउटकम्स आ सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। सो इसके आंसर में हम लिख लेंगे टोटल ऑफ 4 आउटकम्स आर पॉसिबल। से हेड टेल पूरी स्पेलिंग आप लिखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, H फॉर हेड T फॉर टेल, ये एक आ सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी में हम टेल कॉमा हेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लिख लेंगे टेल टेल एंड हेड कॉमा हेड। इस तरह से हम आउटकम्स लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो यहाँ में कहा जा रहा है कि जब डाइस को आप थ्रो करोगे तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स बनाने हैं, और किस किस कंडीशन में बनाने हैं, प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर में जब हम डाइस उछालेंगे तो प्राइम नंबर में कितने आउटकम्स आएंगे वो बताने हैं। नॉट ऑफ जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसके आउटकम्स लिखने हैं। 5 से बड़े जो नंबर आएंगे उसका आउटकम्स, एंड 5 से जो बड़ा नहीं है उसका आउटकम्स बनाना है। सो डाइस उछालने पे क्या क्या नंबर पॉसिबल है वो लिख लेते हैं पहले। जैसे डाइस हम उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 में से कोई नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ में फर्स्ट में कहा जा रहा है कि प्राइम नंबर के कितने आउटकम्स आएंगे। सो इस नंबर्स में हमारा प्राइम नंबर क्या क्या है, तो देखिए 2 3 एंड 5, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर में इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, या तो 2 आ जाएगा या 3 आएगा या 5 आएंगे। तो आउटकम्स हमारे कितने हुए 1 2 3 आउटकम्स हैं, और इन्हीं तीनों का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। सो प्राइम नंबर में आउटकम्स आने के चांसेस हमारे या तो नंबर 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, ठीक है। ये हमारे आउटकम्स हो गए प्राइम नंबर में। नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, तो इन प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो नंबर बच गया उसे हम लिख देंगे 1 4 या 6 आ सकते हैं, यानी कि 3 आउटकम्स आएंगे। तो इसके नंबर हो जाएंगे 1 4 एंड 6, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 5 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, तो 5 से बड़ा क्या है, 6 ही है वो सिर्फ। सो 6 ही आएंगे, 1 आउटकम सी आएगा। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 5 से ये छोटे नंबर्स को लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, एंड यहाँ हम 5 भी लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड 5 जो है 5 के इक्वल में है, ठीक है।
और बड़ा नहीं है, इक्वल में है, सो यहाँ हम 5 भी लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस, किसी चीज़ के होने के क्या चांसेस है। सो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, रेफरेंस हमें क्वेश्चन 1 का इस फर्स्ट से लेना है, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टॉपिंग ऑन डी, मतलब जब इसे हम मूव करेंगे तो ये जो एरो है, ये एरो का इस डी पे आने के, यानी डी पे स्टॉप होने के क्या चांस है, ये हमें बताने हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुआ, तो देखिए जब इसे मूव किया जाएगा तो हमें पूछा जा रहा है डी पे स्टॉप होने की बात, मतलब ये डी पे कब रुकेगा। तो ये जो डी है हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स है, और कितने आउटकम्स हुए, ये 1 हुआ। सो फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएंगे, एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखना है। सो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इस ए पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था, इस दोनों ए के लिए ओनली हमने ए लिखा था, ठीक है, आउटकम्स में। बट जब टोटल ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो जैसे ए मान लीजिए 4 बार है, डी 3 बार टाइम्स लिखा है, तो सबको हम काउंट करते हैं, क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप देख लीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ थर्ड ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, एंड ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सिर्फ डी की बात हो रही है, यानी कि आउटकम्स 1 हुआ, एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हमने काउंट किया 5, सो 1/5 इसका आंसर हो गया। नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स में गेटिंग एन एस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताने हैं। तो सबसे पहले इस 52 जो कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स, उसके बारे में समझते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल में होता है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। इस 52 कार्ड्स में, ठीक है, रेड एंड ब्लैक 2 कलर्स के कार्ड्स होते हैं। सो रेड कलर में रेड हो गया, एंड दूसरा हमारा होता है ब्लैक। ये आपको याद रखना, आगे कई क्वेश्चन में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्ड्स के डिटेल में क्या क्या होते हैं ये याद रखना जरूरी है। रेड एंड ब्लैक होते हैं, रेड 26 होते हैं एंड ब्लैक भी 26 होता है, ओके। अगेन ये जो रेड है इसमें 2 पार्ट्स में होते हैं, एक हमारा हार्ट होता है, हार्ट, ठीक है, एंड एक होता है डायमंड, रेड कलर में डायमंड। हार्ट जो है वो 13 होते हैं, एंड डायमंड जो होते हैं 13 कार्ड होते हैं। इसी तरह से ब्लैक में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका स्पेड होता है, ये भी 13 होते हैं, एंड क्लब 13। इस तरह से ब्लैक भी 2 पार्ट्स में, स्पेड एंड क्लब 13 और 13 2 टाइप्स के होते हैं, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ एस पता करना है कि ये कितने आएंगे, प्रोबेबिलिटी है इसके आने के। तो एस बोलते हैं नंबर 1 को, ठीक है। तो ये 1 इन चारों कार्ड्स में होते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए, 4 हो गए। सो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन एस इक्वल टू, तो हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एस आने के कितने आउटकम्स हैं, 4, है ना। अभी हमने समझा कि हर कलर में, हर शेप में एक एक होंगे, तो टोटल 4 हो गए। 4 अपॉन नीचे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो कि 52 है, ये हम 52 लिख लेंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 4 1 4 4, 4 से 52 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 1/13। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/13 किसके लिए, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन एस के लिए। नाउ सी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब यहाँ ये आपको फिगर बना रखा है, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रेड एप्पल आने के क्या चांसेस है, ठीक है। तो देखिए रेड एंड ग्रीन एप्पल है, तो रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 रेड एप्पल है, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 4 होंगे, एंड टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होंगे। सो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ रेड एप्पल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारे पास 4 है, सो 4 अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज 7, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, ठीक है। कहा जा रहा है 10 अलग अलग स्लिप पे
1 से 10 तक नंबर लिखा गया। मान लीजिए ये हमारा स्लिप है, जैसे इस पे 1 लिखा गया, इस स्लिप पे हमने 2 लिखा, इस स्लिप पे 3 लिखा, इस तरह से हमने 10 तक के स्लिप्स बनाए हैं। ठीक है, एक एक स्लिप पे एक एक नंबर लिखा गया है। अब कहा जा रहा है इन सारे नंबर्स को एक बॉक्स में डालकर मिक्स कर दिया गया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब उस बॉक्स में हाथ डाल के कोई एक स्लिप निकालना बिना देखे हुए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, गेटिंग अ नंबर 6, मतलब क्या चांसेज है कि नंबर 6 आएगा, क्या चांस है कि लेस देन 6 आएंगे, या क्या चांसेज है कि ग्रेटर देन 6 आ जाए नंबर में कोई, या 1 डिजिट नंबर आने के क्या चांसेज हैं। सो ए पार्ट के लिए लिख लिया मैंने P फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू, तो 1 to 10 में 6 तो एक ही बार आता है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, 1 होंगे। सो 1 टाइम आया तो 1 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, 1/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटे कितने नंबर आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो 6 से छोटा क्या है, 1 to 5 नंबर है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में यहाँ ऊपर में 5 लिखेंगे, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, टोटल 10 कार्ड्स हैं, सो 10 लिखेंगे, और 6 से छोटा 5 नंबर है, सो 5 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 2 जार, दैट इज़ 1/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े नंबर्स आने के क्या चांसेज हैं, तो 6 से बड़ा नंबर क्या क्या होता है, 7 8 9 10, ये 4 नंबर 6 से बड़े हैं। ठीक है, सो यहाँ हम लिखेंगे 4, टोटल 4 है। इन नंबर्स को नहीं लिखना होता, ये आप याद रखना, इन नंबर्स को नहीं लिखना है, हमें काउंट करना है कि कितने हैं, जैसे 1 2 3 4, टोटल 4 है। सो 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं, 10 है, सो 4/10। अगेन ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 2 5 जार इक्वल टू 2/5, इसका आंसर हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आने के क्या चांसेज हैं, तो 1 to 10 में ये 10, यहाँ पे तो 2 डिजिट है, 1 और 2, ये 2 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट के टोटल कितने नंबर है, 9 है, 1 से 9 तक टोटल 9 है। सो 1 डिजिट नंबर आने के क्या चांसेस हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 9/10, डिवाइड तो हो नहीं सकता, सो एज इट इज रहने देंगे। नाउ क्वेश्चन 5 इज, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a non blue sector। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है कि स्पिनिंग व्हील आपके पास है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, ठीक है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो क्या चांसेस है कि ग्रीन सेक्टर आ जाए एंड क्या चांसेस है कि नॉन ब्लू सेक्टर आ जाए। सो लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लिया मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ग्रीन सेक्टर आने के क्या चांसेस है, तो पहले क्वेश्चन को फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ये स्पिनिंग व्हील हमारे पास है, ठीक है, इस व्हील में कहा जा रहा है कि 3 ग्रीन सेक्टर हैं, तो मान लीजिए ये ग्रीन है, ग्रीन एंड ग्रीन, ये 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू है एंड एक सेक्टर आपका रेड दे रखा है, तो क्या चांसेज है कि ग्रीन आएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा, और टोटल ऑब्जर्वेशन तो 1 2 3 4 5, सो ये टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3/5, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, तो इसे छोड़ के क्या क्या है, तो इसे छोड़ के देखिए 1 2 3 4, ये 4 फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे, सो 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 6 इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। नाउ ये जो हमारा क्वेश्चन 2 है जिसमें हमने आउटकम्स का निकाला था, इसमें अब इन क्वेश्चंस का हमें प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। सो अगेन फर्स्ट डाइस का नंबर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जब डाइस उछालेंगे तो इन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आएगा। अब फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने के क्या चांसेज है, तो इन 6 नंबर्स में से नंबर 2 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, सो प्राइम नंबर आने के क्या चांसेज हैं, तो 1 2 3 3 चांसेज है, फेवरेबल आउटकम्स में 3 आ जाएगा एंड अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, तो टोटल 6 है। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर, इसमें हम लिख लेंगे 3/6। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 1 जार 3 2 जार 6, 1/2 चांसेज है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आने के कितने चांसेज हैं, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो देखिए 1 4 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो कितने नंबर नहीं है, 1 2 3 प्राइम नंबर नहीं है। सो
यहाँ भी आ जाएगा 3 एंड टोटल 6 है, इक्वल टू डिवाइड करने पे अगेन 1/2। प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर आने के क्या चांसेज है, तो 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है, सो ये हमारा हो जाएगा 1/6। क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर नहीं आए, तो 5 से छोटे क्या नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। एंड इसमें जब हम 5 से छोटे की बात करते हैं तो इस 5 को भी काउंट करेंगे, बिकॉज जो 5 है ये इक्वल टू 5 है, बट ग्रेटर तो नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5, सो 5 को भी काउंट करेंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 5 हो गए, सो ये 5 और नंबर ऑफ ऑब्जर्व फेवरेबल आउटकम 5 हो जाएंगे एंड टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में 6, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो गया नॉट ग्रेटर देन 5 के लिए। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।